हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू ट्रेड। मैं हूं आपका अपना दोस्त जिशान अनवर। मार्केट में तो जैसे ठंड लगा हुआ है, जिस तरीके से हम लोगों के यहाँ अभी ठंड पड़ रही है, मार्केट में भी बिल्कुल कोई गर्माहट अभी नज़र नहीं आ रही है। इस वीक में जहाँ तक देखेंगे तो सिर्फ एक दिन है जो आपको ग्रीन कैंडल मिला है, वो भी मंडे। उसके बाद एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बना है और फिर लगातार मार्केट नीचे ही आ रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कितना नीचे और जाएगा मार्केट। क्या मार्केट और नीचे जाएगा या फिर वापस आने की इसके अंदर कोई संभावना है। तो लेट्स यहाँ से हम देखते हैं कि ये मेरा एक सपोर्ट जोन बन रहा है यहाँ पर, जो 17,777 के आसपास का है। तो आप इसको 17,777 भी ले सकते हैं और थोड़ा सा नीचे 770 तक या 60 तक भी रख सकते हैं। जो सपोर्ट जोन आपका बन रहा है वो 17,770 के आसपास का सपोर्ट जोन बन रहा है। ये सपोर्ट आपको क्रिएट हुआ था फर्स्ट टाइम 23 को ये सपोर्ट क्रिएट हुआ था। और ये डेली चार्ट है, डेली कैंडल का चार्ट है, तो आप देख सकते हैं। और उसके नेक्स्ट डे से यहाँ से कुछ मूवमेंट आनी शुरू हुई थी ऊपर की तरफ, राइट। इसके बाद फिर लास्ट फ्राइडे को 6 जनवरी को भी मार्केट ने यहीं पर आके सपोर्ट लिया है। और इसके बाद आज का दिन भी मार्केट यहीं से सपोर्ट लेकर के वापस की तरफ उठा है। तो यहाँ पर ये एक वेरी इंपॉर्टेंट लेवल हो चुका है, जहाँ पर हमको फोकस करना है कि अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है 17,770 के लेवल को तोड़ करके क्लोजिंग देता है, तो फिर हमारे लिए चिंता की बात हो सकती है और एक नेक्स्ट नीचे का लेवल हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हम इसको आसानी के लिए लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमको एक सपोर्ट मिला है और वहाँ उस सपोर्ट के बाद हर दिन हम देखते हैं कि इस दिन में भी इसने क्लोजिंग ऊपर में किया है, हालांकि सपोर्ट के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। और आज का दिन भी क्लोजिंग ऊपर में दिया है, हालांकि सपोर्ट को इसने ब्रीच किया था, लेकिन फिर बायर्स यहाँ पर इसको मिल गए, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए बन सकता है। 17,770, 77, 80 ये एक सपोर्ट है। इसी तरीके से अगर ये टूट जाता है तो नीचे का जो कोई सपोर्ट है, फिर वो एक ये सपोर्ट है जो काफ़ी नीचे है। इसके बाद कोई सपोर्ट, इससे पहले कोई और हमें सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है। ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ था, तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ क्रिएट हुआ था, तो हम इसको भी एक सपोर्ट के तौर पर ले सकते हैं। लेकिन ये सपोर्ट बहुत दमदार सपोर्ट नहीं होगा, ये आसानी से टूट जाने वाला सपोर्ट है। लेकिन यहाँ पर ये एक सपोर्ट आपको दिख रहा है जो 17,000 के नीचे है, 16,990 के आसपास है। तो यहाँ पर तक मार्केट आज आ सकता है अगर ये सपोर्ट डिक्लाइन हो जाता है, तो यानी कि एक हाहाकारी वाला मोमेंट आपके सामने फिर से आ सकता है मार्केट के अंदर। क्यों आ सकता है? क्योंकि एक तो सपोर्ट टूट ही रहा है, साथ ही साथ ग्लोबल क्यूज़ भी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं। हालांकि पिछले हफ्ते डॉलर इंडेक्स काफ़ी कूल डाउन हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं। तो वापस हम लोग कैंडल स्टिक्स पर आ जाते हैं और चेक करते हैं कि एक दिन के अलावा 1 घंटे के कंडीशन में क्या कंडीशन बनता है और ये कितना रिलायबल है ये सपोर्ट। तो लुक एट दिस पॉइंट। सो यहाँ से फर्स्ट टाइम इसने सपोर्ट बनाया था, तो यहाँ पर जो सपोर्ट बनाया था, तो यहाँ पर 3 कैंडल्स आपके सामने दिख रहे हैं। 3 कैंडल्स आपके सामने दिख रहे हैं, तो 3 कैंडल पर के साथ सपोर्ट है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पर डबल बॉटम देख लीजिए 1 आवर के हिस्से। और यहाँ से जब इस कैंडल को अगर हम देखते हैं, जो इसने सपोर्ट को हिट किया है, यानी सपोर्ट यहाँ क्रिएट किया है, और फिर अगला कैंडल जो बनाया है वो गैप खुला है, राइट ना। सो गैप अप खुला है, छोटा सा गैप मिला है, लेकिन इसको गैप मिला है। और उसके बाद जो अगला कैंडल आया वो भी गैप मिला है, करेक्ट। और इस कैंडल ने, जो तीसरे कैंडल ने, अपने इस कैंडल को इनगल्फ कर लिया है, खा लिया है। इसको भी खा लिया है, इसको भी खा लिया और इसको भी खा लिया, करेक्ट। तो ये कैंडल जो है वो आपका मॉर्निंग स्टार कैंडल कहलाएगा। और मॉर्निंग स्टार जब कैंडल फॉर्म हो जाता है, तो उसके नीचे का जो भी सपोर्ट रहता है, हम उसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर जानते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए कि सपोर्ट क्रिएट हुआ है, फिर गैप अप मिला है 1 आवर के चार्ट पर, और उसके बाद एक बड़ा कैंडल बना है, मॉर्निंग स्टार कैंडल बना है। तो ये सपोर्ट मेरा एक दमदार सपोर्ट हो सकता है आने वाले दिनों में। यानी कि इसके बाद आने वाले दिनों में फिर हम देखें कि फिर से यहाँ पर एक सपोर्ट हमको मिला था, करेक्ट। तो यहाँ पर भी हमको दो कैंडल का सपोर्ट मिला है, यानी कि 2 बार
2 घंटे तक मामला जो है वो यहीं पर आकर के फंसा था, इसके नीचे नहीं गया है। तो फिर दोबारा इसने सपोर्ट को वेरीफाई कर दिया कि यहाँ पर सपोर्ट है। इसके बाद आज का जो कंडीशन देखें तो मार्केट काफ़ी अप डाउन रहा है, लेकिन यहाँ पर इसी रेंज में मार्केट पहुँचता है, फिर से वापस जाता है, फिर पहुँचता है, सेलर्स ज़्यादा है, एफआईआई की सेलिंग ज़्यादा है इसकी वजह से, लेकिन यहाँ पर फिर से सपोर्ट लेकर के आपका निफ्टी जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल चुका है, जिसको इन्होंने एक बार तो कम्प्लीटली हिट किया है, 2 बार 3 बार कम्प्लीटली हिट किया है, या फिर कई बार 3 टाइम्स यहाँ है, 2 टाइम्स यहाँ है, 4 5 टाइम्स में इसी के अराउंड में रहने के बाद ये मामला जो है वो ऊपर की तरफ गया है। तो कल चूँकि फ्राइडे है, वीकेंड है, ख़त्म होगा हफ्ता, और आज थर्सडे है, तो एक्सपायरी का भी एक प्रेशर बना हुआ था इसके ऊपर, तो इसलिए भी मार्केट आज टूटा है। प्लस एफआईआई अभी भी लगातार एग्रेसिवली सेलिंग कर रहा है, थोड़ा भी मार्केट ऊपर जाता है एफआईआई बेच देता है, तो उसका भी एक असर है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर जो थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच बन सकता है वो इसी ग्राउंड से बनेगा। तो आज का जो लेवल है, जो हाई लेवल है आज का 17,945 का, यहाँ पर देखिएगा ये लेवल है 17,945 का लेवल। तो ये लेवल टूटना ज़रूरी है, और साथ में 18,000 का जो लेवल है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो 18,000 के लेवल को हम टेक्निकल तो लेवल नहीं कहेंगे, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल ये है। तो ये अगर टूटता है 18,000 का लेवल, तो फिर मार्केट के अंदर बुलिशनेस आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि मंडे को ये लेवल टूटा है, 18,000 का लेवल जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है वो टूटा है, लेकिन अगले ही दिन वो लेवल जो है अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया, तो फिर वो नीचे की तरफ ही आ गया। और आज थर्सडे है, मार्केट ने एक्सपायरी दिया है, वीकली एक्सपायरी दिया है, और वीकली एक्सपायरी के बाद का जो दिन होता है वो अमूमन यानी नॉर्मली वो कुछ ठीक होता है आज के मुकाबले में, यानी थर्सडे के मुकाबले में, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अभी यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट जब चलेगा दिन भर, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कल, उसको भी नज़र रखना है। लेकिन ये मान के चल रहे हैं कि 17,777 का जो लेवल है, 70 मान लीजिए आप इसको, ये लेवल एक बड़ा क्रूशल लेवल है। इस लेवल के नीचे अगर मार्केट जाता है तो एक नया सेलिंग आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तो ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली एक छोटा सा इसका ये था। साथ ही साथ हम लोग ज़रा सा एक इंडिकेटर में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कंडीशन देख लेते हैं। तो 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम लोग लगाते हैं, और इसका वैल्यू देते हैं 21, 34 और 55। 21 का दे दिया है, 34 का दे दिया, 34 का, और एक दे देते हैं 55 का, और सबका कलर हम चेंज कर देते हैं। सो इसको रेड दे देते हैं, इसको ग्रीन दे देते हैं, और ऊपर वाला जो है वो ब्लू ही ठीक है। सो इसको ब्लू दे देते हैं, करेक्ट। सो एक चीज़ तो दिख रहा है बिल्कुल क्लियर कि ये तीनों मूविंग एवरेज जो है 9 नहीं है, 21 और 34 एंड 55, ये तीनों मूविंग एवरेज के नीचे ही आपका मार्केट चल रहा है। तो जब तक मार्केट के अंदर बुलिशनेस नहीं आएगी तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा, और जब तक इसके ऊपर नहीं चला जाता है, यानी कि इस तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं चला जाता है, तब तक हम मार्केट के अंदर करेक्शन फेज़ को ही देखेंगे। बेरिश फेज़ तो अभी नहीं कहेंगे, क्योंकि चलिए एक और यहाँ पर ऐड कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, और ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम ले लेते हैं 200 का फ़िलहाल, राइट। सो यहाँ पर 200 का हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लिया है, तो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 17,500 का आ रहा है आपके सामने, करेक्ट। सो 17,500 से ऊपर ही है, तो अभी करेक्शन ही है समझेंगे इसके अंदर। अभी इसको बेयरिंग मोड में, बेयरिश मोड में नहीं समझेंगे होल मार्केट को, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको 100 के अकॉर्डिंगली ही चेक करें, क्योंकि 55 तो मेरा ऊपर ही है। सो अब यहाँ देख सकते हैं कि 100 मूविंग एवरेज के आसपास, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, बार बार इसी एवरेज को रिकवर करने की कोशिश करता है। लास्ट वीक में भी इसने इस एवरेज को तोड़ा था, तो अगले दिन रिकवर किया, फिर ऊपर में रिकवर रहा, फिर
6 जनवरी को इसने इस एवरेज को तोड़ा है, फिर इसने रिकवर किया है, इसके बाद भी एवरेज पर ही ये इसी एवरेज पर चल रहा है। यहाँ पर भी इसी एवरेज के ऊपर कल भी क्लोजिंग दिया है, आज भी इस एवरेज के नीचे गया था और काफ़ी रिकवरी किया है, लेकिन फिर मार्केट बंद हो गया। ठीक है, तो ये भी ये माना जा सकता है कि ये जो पॉइंट है 100 EMA का, यहाँ से इसको रिकवरी मिल सकता है। लेकिन अभी जो ट्रेड करना है वो बहुत कॉशियस होकर ट्रेड करना है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रेड नहीं किया जा सकता है। एग्रेसिवली इसके अंदर अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। हालांकि जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं और उसने नीचे आए हैं तो आप उसके अंदर कुछ देख सकते। तो 2-3 स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, निफ्टी तो हो गया, इसके अलावा 2-3 और स्टॉक के बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक के बारे में, कि आने वाले हफ्तों में उसके अंदर अलग अलग रीज़न से तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो नंबर 1 स्टॉक जो हमने आपके लिए चुना है वो है एंजल वन लिमिटेड, राइट। सो मार्केट रेगुलर काफ़ी बियरिश था, तो हम आपको ज़रा सा एक मार्केट का भी पॉइंट यहाँ पर सामने रखते हैं। ये एंजल वन निफ्टी 50, राइट, ओके, इसको हम ऊपर कर देते हैं और यहाँ से हम इसको ऊपर कर देते हैं, राइट। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर 2 विंडो कैसे बन गया है ट्रेडिंग व्यू के अंदर, और तो मैं आपको बता दूं कि मैं ट्रेडिंग व्यू पर एक्चुअल में नहीं हूँ, मेरा ट्रेडिंग व्यू यहाँ है, ओपन हुआ है। और इसमें अगर आप एक स्क्रीन में 2 विंडो ओपन करना चाहेंगे तो यहाँ पर से आना पड़ेगा आपको, और इस तरीके से जैसे ही करेंगे तो आपसे कहेगा कि बेसिक में आप बेसिक प्लान है मेरे पास तो एक ही विंडो यूज़ कर सकते हैं, प्रो लेना पड़ेगा यानी पेड वर्जन लेना पड़ेगा। लेकिन अप स्टॉक्स भी आपको ट्रेडिंग व्यू के साथ उनका टाई अप है, वो देता है। तो अगर आप अप स्टॉक्स पर हैं तो आप इस तरह का फीचर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे रखा है, आप ओपन कर लीजिए, फ्री अकाउंट ओपनिंग है अभी, और अच्छे फीचर्स का फ़ायदा उठाइए। किसी दूसरे वीडियो में हम इस फीचर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी देखते हैं। सो लुक एट दिस पॉइंट, ये आपके निफ्टी का चार्ट है और ये आपको एंजल वन का चार्ट है। हम देख सकते हैं कि एंजल वन ने बहुत ही मजबूती से एक सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट कर रखा है, 1280 के आसपास का सपोर्ट क्रिएट कर रखा है, जबकि निफ्टी जो है वो रेगुलर मोड में वो नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ से भी ये भी रेगुलर मोड में नीचे की तरफ आया था, लेकिन इस करेक्शन के बावजूद एंजल वन अभी यहाँ पर अपने आप को सस्टेन कर रहा है। क्यों सस्टेन कर रहा है? इसका एक रीज़न है कि एंजल वन का जो रिपोर्ट आया है वो काफ़ी दमदार रिपोर्ट आया है। रिजल्ट नहीं है, इसका मंथली क्लाइंट को अचीव करने का जो एक रिपोर्ट आया है वो बहुत अच्छा रिपोर्ट आया है, 20% का उसके अंदर उसको गेन है। और 15 जनवरी को इसका रिज़ल्ट घोषित होने वाला है, तो उस लिहाज से ऐसा माना जा रहा है कि ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा और इस स्टॉक के अंदर 10 से 15% जो करंट लेवल है यहाँ से 10 से 15% तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो हमने इसमें टारगेट जो लगा रखा है, जो हमारा अपना टारगेट है वो जो है वो 1520 के आसपास तक का टारगेट है, राइट। सो एक टारगेट आप यहाँ भी ले सकते हैं, इस लेवल पर एक टारगेट ले सकते हैं, 1442 का एक टारगेट रख सकते हैं, और दूसरा टारगेट आप 1520 का रख सकते हैं, करेक्ट है। तो अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो एसएल लगा लेंगे, जो एसएल लगाएंगे तो जो अभी तक का इसका लो है वो 1232 का लो है और अभी 82 पर चल रहा है। तो ये मेरा स्टॉप लॉस होगा 1232 का, और कम से कम 1442 का तो मेरे पास होना चाहिए आराम से, और 1520 के आसपास का जो मेरा एक टारगेट है वो इसके अंदर आपको अगले 10 दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन फिर भी अगर आप इसको बाई कर रहे हैं तो जो भी जिनसे भी आप कंसल्ट करते हैं उनसे कंसल्टेशन के बाद ही बाई करेंगे। साथ ही साथ आप देखें कि रेगुलर यहाँ पर अभी जो है वो जो सेलिंग दिख रही है वो सेलिंग एब्जॉर्ब हो रहा है, करेक्ट, सेलिंग ऑब्जॉर्ब हो रहा है। वॉल्यूम नहीं हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर सेलिंग जो है ना वो एब्जॉर्ब हो रहा है, दिख रहे हैं, सेलिंग ऑब्जॉर्ब हो रहा है, यानी कि अब जो सेलर्स हैं वो यहाँ मौजूद नहीं हैं, उसकी गैर मौजूदगी ने यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट कर दिया है। और जो आने वाले कुछ दिनों में अगर मार्केट में थोड़ा सा भी तेज़ी आता है तो ये भी साथ ही साथ उड़ने के लिए तैयार है। दूसरा स्टॉक जो हमारे पास है वो मैंने देख रहा था, तो फिनोलेक्स हमको एक अच्छा स्टॉक दिख रहा था। सो फिनोलेक्स आप देखिए,
मार्केट डाउन में इसने यहाँ पर लगातार 3 दिन से मंगल बुध और आज थर्सडे है ना, तो एक सपोर्ट यहाँ पर इसने बना लिया है। मैं ज़रा इसको यहाँ पर चेक कर देता हूँ और यहाँ से हम आपके लिए एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं। सो इसको इस ट्रेंड लाइन के ड्रॉ करने से पहले हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि अभी देखिए फिनोलेक्स जो है ना वो अराउंड द मूविंग एवरेज के काम कर रहा है, राइट। इसने 55 मूविंग एवरेज को 55 के मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन किया है। 3 दिन से रेगुलर ये इसी मोड पर था, ऊपर सस्टेन किया है। 21 मूविंग एवरेज और 34 मूविंग एवरेज के ऊपर गया था, लेकिन अपने आप को बंद किया है 55 मूविंग एवरेज के ऊपर। तो इसके अंदर एक अच्छी खरीदारी का मौका है, क्योंकि ये जस्ट अपने तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर बंद होगा। तो जब ऐसा होता है तो एक लंबी रेस का घोड़ा ये बन सकता है, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ पर मिलेगी वो हम आपको बता देते हैं। बाइंग अपॉर्चुनिटी, चूँकि एक सेफ ट्रेडिंग करना है तो आज का हाई के ऊपर ही इसको बाई करना ठीक है। यानी आप इसको 545 के ऊपर बाई कर सकते हैं और अभी इसका प्राइस जो है वो तो 539 चल रहा है। 545 के ऊपर आप इसको बाई कर सकते हैं और ऊपर 585 तक इसको टारगेट को लेके चल सकते हैं। तो अगर आप एसएल लगाना चाहेंगे तो कितना एसएल लगाएंगे, तो जो कल का लो है इसी को आप अपना एसएल लगा सकते हैं। 525 का एसएल ले सकते हैं। 545 पे एंट्री कीजिए, 4% का एसएल है और 585-86 तक के लिए तैयार हो जाइए। तो फिनोलेक्स, इसमें हम एक चीज़ आपको और दिखा रहे थे, तो पहले हम इसको ज़रा सा यहाँ चेंज कर देते हैं और यहाँ से ट्रेंड लाइन हम इसको चेक करते हैं। तो देखिए, और इन सबको थोड़ा देर के लिए बंद कर देते हैं ताकि चार्ट बिल्कुल क्लियर नज़र आए। यहाँ से सपोर्ट देख सकते हैं आप इसको कि सपोर्ट लाइन नीचे की तरफ से आपको बन रहा है, राइट। सो फिनोलेक्स के अंदर क्या अच्छाई चल रही है। नंबर 1 ये है कि ये सपोर्ट के बिल्कुल करीब है, यानी बायर्स यहाँ पर आएंगे। आज कल इसने सपोर्ट को हिट किया था, रिकवर किया था। आज भी इसने सपोर्ट को हिट किया है, बायर्स मिले हैं और 45 के ऊपर अगर बायर्स मिल जाते हैं हमको तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है इसके अंदर एंट्री लेने का। तीसरा स्टॉक जो है, जो टाटा मोटर का डीवीआर है, इसको चेक करें तो यहाँ पर पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसका कंडीशन मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंगली देखिए तो ये तीनों मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर ही है, राइट। तो इसने मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया है कल और परसों। अच्छा, इसका हम एक और सुपर ट्रेंड भी अगर हम ऑन कर दें तो अब देखिए सुपर ट्रेंड इसका ऑन हो चुका है और सुपर ट्रेंड में भी बाई का सिग्नल आया है, लेकिन आज बेयरिश एनगल्फिंग आई है। तो आज अगर बेयरिश एनगल्फिंग आई तो इसमें थोड़ा सा सतर्कता रखना पड़ेगा। हालांकि आज मार्केट काफ़ी डाउन हुआ था तो इसलिए ये भी डाउन हुआ है और 2 दिन से इसने काफ़ी कुछ 3 दिन से पिछले 3 दिन से अच्छा रैली दिया है इसने, तो थोड़ा सा तो डाउन साइड बनता है। लेकिन फिर भी करना क्या है इसके अंदर कि एक चीज़ हमको ये साफ नज़र आ रहा है इसके अंदर एज अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये पहले जो है वो तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो दिस इज़ अ गुड थिंग। दूसरा, सुपर ट्रेंड ने हमको बाई का सिग्नल दे दिया, दिस इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। तीसरी चीज़ ये है कि ये आज इसने रिकवरी नहीं दिखा पाई है थोड़ा सा, तो इसके अंदर हम जो एंट्री लेंगे वो 220 के एबव एंट्री लेंगे। तो अभी इसको रुकें, 1-2 दिन इस पर वेट करें, इसका ऊपर जाने का मुहूर्त देखें। अगर ऊपर ये जाता है 220 जाता है तो हम इसके अंदर वेटिंग कर सकते हैं, इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। और जब इसके अंदर एंट्री लेंगे तो मेरा जो टारगेट होगा वो 236-240 के आसपास होगा। लेकिन अगर 220 पर भी लेते हैं तो 232 का टारगेट, सेफ टारगेट आपको मिल सकता है। 10% का प्रॉफिट इसके अंदर भी बन सकता है। तो ये 3 ऐसे स्टॉक थे, एंजल वन, फिनोलेक्स और टाटा मोटर्स। इसके अलावा HCL टेक्नोलॉजी का आज रिज़ल्ट आया है, तो अभी मैंने रिज़ल्ट देखा नहीं है, तो उसको जब देख लेंगे तो फिर एक वीडियो उस पर बनाने की कोशिश करेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।